हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एज गिफ्ट स्टोरी लाई हूँ। इसमें टॉप हमारा विंग है, शानवन स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट इट। जान एक बिजनेसमैन है और हमारा इबू एक डॉक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा इबू 20 साल का है। हमारा जान बचपन से वो स्टडी और बिजनेस का काम करता था और अब वो 15 साल का है। 5 साल इबो जान से बड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जान की मॉम कहती है, जान तुम्हारे लिए मैं आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो केक लेने चलते हैं। जान कहता है, जी मॉम चलिए। फिर जान अपनी मॉम के साथ केक लेने चले जाता है, जहाँ इबो अपने डॉक्टर का काम कर रहा था, एक पेशेंट को बचा रहा था। तभी इबो को फ़ोन आता है एक पेशेंट का कि आज उसकी मॉम की डेथ होने वाली है। इबो सख्त हो जाता है और कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप, कौन हो आप, बताइए। तब वो लड़का कुछ नहीं बोलता और फ़ोन काट देता है। इबो काफ़ी सख्त हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने घर फ़ोन करता है पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। इसके लिए इबो घबरा जाता है और कहता है अपने नर्स को कि मैं मुड़ आऊँगा, और भाग जाता है इबो और फटाफट अपना ड्रेस उतार के दूसरा ड्रेस पहन के वो बाहर आ जाता है और फिर अपनी कार में बैठ के घर आ जाता है। घर आके बाद जो अपने घर में पूरी तरीके से ढूंढने लगता है कि उसकी मॉम कहाँ है, और उसकी मॉम मिलती नहीं है। तो इबो जो बहुत घबरा चुका था, तो वो फिर से अपनी मॉम को फ़ोन करता है। तो जो इबो को रिंग सुनाई देती है, इबो कहता है मॉम के रूम से रिंग। फिर वो भाग के जाता है और देखता है कि फ़ोन वहीं रह चुका है। तो इबो जो था वो घबरा जाता है कि मॉम कहाँ चले गई है। फिर उसे फ़ोन आता है उसके डैड का कि तुम्हारी मॉम हेलो इबो। तो इबो रोते हुए कहता है, डैड मॉम नहीं है घर पर। तो इबो के डैड कहते हैं कि इबो तुम्हारी मॉम जो अभी शादी में गई है उनकी बचपन के दोस्त के साथ। तो इबो कहता है, ओ अच्छा, बट मुझे एक फ़ोन आया था। फिर इबो चुप हो जाता है। तो उसके डैड कहता है, कौन सा फ़ोन। तो इबो कहता है मन में कि अगर मैंने डैड को बताया तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, इसके लिए मैं नहीं बताना चाहता। उनको उनके नौकरी का काम करने देता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है। फिर इबो जो कहता है, कुछ नहीं डैड, बस फ़ोन आया था कि थोड़ी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई। जब मैं घर आया तो पता चला कि मॉम तो चली गई है। एक मेरे दोस्त ने मजाक किया था ये। तो जो हमारे अंकल चिरान है वो कहते हैं कि इबो बेटा, अच्छा बट अपने दोस्त को कहना कि इतना ज़्यादा भी सीरियस मजाक ना करे, जाके तुम्हें भारी पड़े। तो इबो कहता है, हाँ हाँ ठीक है डैड। फिर जो चिरान फ़ोन रख देते हैं। फिर वानिबो जो था वो थोड़ा शॉक था कि किसने फ़ोन किया उसे। तो नंबर डायल करता है बट वो अनजान नंबर था। तो ये वो कहता है, ये अनजान नंबर से मुझे फ़ोन आया कि मेरी मॉम की डेथ होने वाली है आज, पर मॉम तो कहीं मॉम को कुछ होने तो वाला नहीं है ना। इबो बहुत घबरा जाता है और फिर इसके बाद शादी। तो इबो जो घबरा जाता है और फिर वहाँ जाता है, उस ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि कहाँ छोड़ा था मॉम को तुमने। तो ड्राइवर कहता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर इबो को छोड़ देता है वो उस शादी में। इबो आता है शादी में, जहाँ हमारी जान की मॉम दिखाई जाती है। जान की मॉम कहती है, चलो बेटा। तो जान कहता है कि ये तो शादी का मंडप है ना। तो जान की मॉम कहती है कि हाँ बेटा। तो जान कहता है, मॉम मैं शादी नहीं पसंद मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। तो जान की मॉम कहती है, बेटा प्लीज़, तुम्हारे कज़न ब्रदर की शादी है आज, प्लीज़ चलो ना। तो जान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बस कह दिया ना। और आपने मुझे धोखा दिया कि मुझे आज केक खिलाएंगे और आप मुझे यहाँ लेके आ गए शादी में, मैं नहीं जाऊँगा। तो
जान की मॉम कहती है, मेरा बेबी तुम्हें केक बहुत पसंद है, मुझे पता है, और तुम अपनी कंपनी में ही ज़्यादा ध्यान देते हो, मुझ पे नहीं, ना ही तुम्हारे पापा पर, ना ही तुम्हारी बहन भाई पर, प्लीज़ ना। जान कहता है, मॉम आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। ठीक है चलिए फिर शादी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ हमारा ईबो भाग के शादी के अंदर आता है। और तभी तो एक बॉय जो स्टेज पर आता है और कहता है कि आज हमारे शाह जैन और वानी बो की सगाई है। साओ जैन तो वहीं शॉक्ड होके खड़ा हो चुका था, अनाउंस करा था उस लड़के ने। तो जो साओ जैन की मॉम बहुत खुश हो गई थी और वानी बो की मॉम बहुत खुश हो गई थी। वानी बो काफ़ी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पहली शादी के लिए मना कर रहा था और यहाँ शादी हो रही है, वो भी वान इब्बो की। वानी बो सोचता है कि शायद से दूसरा कोई वानी होगा, वो करके सोचने लगता है। और फिर वो कहता है कि मैं खाली खोटा मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ। जान भी यही सोचता है और फिर कहता है कि मॉम मेरे जैसा एक और लड़का है देखिए। तो जान की मॉम कहती है, हाँ हाँ देखो ना बेटा, तुम्हारे जैसा कोई और लड़का है भाई, चलो जो भी हो, चलो अंदर चलते हैं। या ना अंदर आते, अंदर दरवाजे पे खड़े थे दोनों और सुना था। अनाउंस बहुत ज़्यादा ही लाउड स्पीकर पे था, इसके लिए सबको सुनाया आया था। सब तालियां पाड़े थे। और इसके बाद अब ईबो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, तभी उसकी मॉम मिल जाती है। तो ईबो अपनी मॉम के पास जाके दौड़ के उन्हें हक कर लेता है। ईबो की मॉम कहती है कि मेरा बच्चा तुम आ गए। ईबो कहता है मतलब क्या है आपका, आपको पता है मैं कितना टेंशन में आ गया था, एक लड़के ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी मॉम की आज डेथ होने वाली है। तो ईबो की मॉम हंसते कहती है कि हाँ वो तो मैंने ही चैंग से कहा था कि फ़ोन करो ईबो को। तो ईबो शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्यों आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे क्यों बुलाया। तो ईबो की मॉम जो कहती है, बेबी अभी तुम्हें 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। ईबो कहता है मतलब क्या है आपका। तो ईबो की मॉम कहती है बेटा तुम्हें 2 मिनट बाद पता चल जाएगा ना, बस करो अब चुप हो जाओ। ईबो कहता है ठीक है। उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं था और ना ही हमारे जान को, दोनों को इंटरेस्ट नहीं था शादी में। कोई भी शादी होती थी तो दोनों आते नहीं थे। तो 2 मिनट बाद कहते हैं, जो फिर से वो लड़का कहता है कि वान इबो सॉरी डॉक्टर इबो आप स्टेज पर आइए। इबो अब शॉक्ड हो गया था क्योंकि डॉक्टर तो वही एकला ही है ना, वही है ना। तो शॉक्ड हो गया था और फिर साओ जैन का नाम लिया कि शाओ कंपनी के मालिक शाओ जैन आप आइए। शाओ जैन की कंपनी तो एक ही थी ना, और डॉक्टर ईबो नाम था। डॉक्टर जो हमारे ईबो की जो दवाखाना था वो ईबो के नाम पे, और जो डॉक्टर ईबो दवाखाना का नाम था। ईबो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। फिर दोनों की मम्मी कहती है जाओ बेटा स्टेज पर। तो दोनों शॉक्ड हो के कहते हैं कि मॉम ये सब क्या। तो ईबो की मम्मी कहती है कि कसम तुम्हें कसम है, अगर तुमने ये सगाई नहीं की तो मैं मर जाऊंगी यहाँ ही। तो ईबो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और सेम ऐसा ही हमारी जान की मॉम बोलती है। जान भी घबरा जाता है और स्टेज पर आ जाता है और ईबो भी। फिर वो लड़का दोनों को रिंग दे के कहता है कि आप दोनों अब सगाई कीजिए। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों ने मास्क पहना था, और फिर एक दूसरे को रिंग बना देते हैं। कुछ बोलते नहीं, सब तालियां पाड़ के स्माइल करते हैं। और जान की मॉम और ईबो की मॉम कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। ईबो कहता है मॉम, रास्ते में कार में बैठे थे दोनों। ईबो कार में ईबो जो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये सब क्या है, आपने सगाई कर दी। तो ईबो की मॉम कहती है कि ईबो बेटा तुम्हारी भलाई के लिए मैंने सगाई की, तुम हर एक लड़के लड़कियों को मनाए कर जा रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। और मेरी दोस्त की बेटा था जान, वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें खुश रखेगा। तो ईबो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं करनी शादी वादी, और आपने सगाई तो कर दी पर शादी मैं नहीं करूँगा। तो ईबो की मॉम कहती है कि 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है। ईबो कहते इतनी जल्दी, और मुझसे पूछा भी नहीं आपने।
तो ईबो की मॉम कहती है मेरा बेटा मुझसे मना कर सकता है, तो मैंने कर दी ना की, और अब तुमने मना किया तो बेटा मैं यहाँ आगे ना इस कार के आगे मैं आ जाऊँगी, और तू भी सोचता, तू गिल्टी फील करेगा तो मेरी मॉम मर गई। ईबो कहता है मॉम मत बोलिए ऐसा। तो ईबो की मॉम कहती है तो फिर शादी करोगे कि नहीं। ईबो जो एक गहरी ब्रीथ छोड़ता है और कहता है ठीक है करूँगा मैं शादी। तो ईबो की मॉम स्माइल करके कहती है मेरा प्यारा बेबी चलो अब घर चलते हैं। और यहाँ जान का सीन दिखाया जाता है। जान अपनी मॉम से लड़ाई कर रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, और आपको पता है कि मैं कितना छोटा हूँ अभी, और वो लड़का बड़ा लग रहा था, फिर भी आपने। तो जान की मॉम कहती है बेटा तुम्हें पता है वो लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, तुम्हारी साथ अच्छे से रहेगा, तुम्हें खुश रखेगा। तो जान कहता है मुझे नहीं रहना उसके साथ में, मुझे नहीं करनी शादी। तो जान की मॉम कहती है कि ठीक है बट 2 महीने बाद शादी है, अभी तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद कर लेना। जान कहता है मॉम मैं नहीं करूँगा, आपको कहा ना। तो जान की मॉम कहती है ठीक है तो मैं भी मर जाऊँगी, फांसी लगा लूँगी खुद को, घर आने दो। तो जान कहता है मॉम। तो जान की मम्मी कहती है बेटा। तो जान एक गहरी ब्रीथ छोड़ के गुस्से में कहता है ठीक है मैं करूँगा। तो जान की मॉम स्माइल करके कहती है अब चलो मेरा बच्चा बहुत प्यारा है चलो। फिर यहाँ सीन दिखाया जाता है 2 महीने बाद का, जहाँ ईबो और जान की शादी हो जाती है। और जान की मॉम कहती है ये जान मेरा बच्चा तुम बहुत खुश होगे, ईबो बहुत अच्छा लड़का है। जान कहता है ठीक है। और जहीं सेम यही ईबो की मॉम ईबो को कहती है। ईबो जो भी आइज रोल करता है। और फिर सुहाग रात का सीन, जहाँ ईबो आता है, ईबो बैठ जाता है, जान आता है, दरवाज़ा खोल के देखता है ईबो को घूर के, और फिर कहता है देखो ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। तो ईबो कहता है सेम मेरी भी मर्ज़ी से नहीं हुई है शादी, मेरी मॉम ने मुझे धमकी दी थी वो मर जाएगी। तो जान कहता है सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जान और ईबो एक दूसरे को तब देखते कहते हैं अब शादी हो गई है तो ठीक है निभाएंगे शादी को। ईबो कहता है हाँ ठीक है। फिर जान वहाँ से चला जाता है, ईबो भी सो जाता है बेड पर, जान दूसरे रूम में जाके सो जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। जान का अलग घर था, बंगला था मतलब कह सकते हैं। तो जान ने ईबो को वहीं लेके आया था। वहाँ सिर्फ दाई माँ थी, ना कि उनकी दोनों की मॉम थी। तो ईबो नीचे आता है और देखता है कि दाई माँ खाना बना रही है, और खाना बना के डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। ईबो जो चुपचाप नीचे आके जो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जो दाई माँ थी वो कहती है मास्टर आप मैं निकालूँ खाने का, मतलब डिनर निकालूँ, सॉरी मतलब लंच। तो ईबो कहता है कि आप मुझे मास्टर मत कीजिए, और मेरा नाम ईबो है तो आप मुझे ईबो बोल सकते हो। तो दाई माँ कहती है बट आप तो जान सर के मतलब जान मास्टर के वाइफ हो। तो ईबो कहता है वाइफ और मैं वाइफ मत बोलो हस्बैंड बोलो ज़्यादा अच्छा है। तो ईबो की बात मतलब दाई माँ की बात सुन के ईबो कहता है दाई माँ आप मुझे। तो ईबो जो था वो यूँ बोलता है तो मीट मतलब हमारी दाई माँ कहती है कि ईबो सर बट जान सर ने ऐसा कहा था। तो ईबो कहता है ज़्यादा भाव मत दो ना ओके। दाई माँ सब ठीक। फिर दाई माँ फिर ईबो कहता है कि दाई माँ खाना निकाले मुझे भूख लगी है। दाई माँ कहती है ठीक है खाना निकालते हैं। तो जो ईबो खाने लगता है और कहते हैं वाह दाई माँ बहुत अच्छा बनाते हैं। तो दाई माँ स्माइल करके कहती है थैंक यू ईबो। ईबो कहता है ओ थैंक यू दाई माँ आपने मुझे ईबो बोला, मास्टर बोलते तो मुझे अच्छा ना लगता। और इसके बाद ईबो जो था वो खा के बाद ऊपर रूम में चल जाता है। जान फिर 2 मिनट बाद पीछे नीचे आता है और कहता है ईबो नहीं आया। तो दाई माँ कहती है वो तो खा के चले गए।
जान को थोड़ा बुरा लगता है कि एक साथ नहीं खाया। फिर जान तो इस बात को कोई माइंड नहीं करता और फिर चुपचाप खा के चला जाता है नौकरी। ईबो से कुछ बोलता भी नहीं। ईबो जो नीचे आता है वो कहता है जान आया, तो जो दाइमा कहते हैं हाँ आए तो खरी थे बट वो चले गए नौकरी, मतलब कंपनी। ईबो जो फिर से सैड हो जाता है और फिर से फिर चला जाता है। फिर ईबो भी अपने डॉक्टर के काम के लिए चल जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जान घर पर आता है। जान आता है, ईबो गुस्से में बैठा था। ईबो कहता है तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, तो जान कहता है तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया खाने के लिए। तो जान और ईबो फिर लड़ाई करने लगता है, चिमकांडे तूने मेरे लिए वेट नहीं किया साले कुत्ते कमीने, ऐसे करके जान बोलता है ईबो को। ईबो कहता है तू कुत्ता कमीना, तू तू ना एक नंबर का कमीना कुत्ता है, मेरे लिए वेट नहीं किया, मैं तेरा हस्बैंड हूँ क्या। तो जान कहता है तू कौन सा हस्बैंड है, मैं तेरा हस्बैंड हूँ और तू मेरी वाइफ है, चुपचाप रह। तो ये वो कहता है तू मेरी वाइफ है मैं तेरा हस्बैंड हूँ, ऐसे करके दोनों बहुत लड़ाई करने लगते हैं। और फिर जाने वो थक जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो ये वो कहता है कि तुम मेरे लिए मुझे बाय भी नहीं किया कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। तो जान कहता है और तुमने मेरे लिए वेट नहीं किया कि मैं खाना खाया कि नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है कल से हम अलग ही करेंगे। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जान ईबो आ जाता है और जान का वेट करने लगता है। जान फिर ऐसा क्या आता है और ईबो और जान एक साथ खाने बैठते हैं और दोनों जो खाने के बाद जान कहता है कि ईबो बाय, और ईबो पे किस करके भाग जाता है। जान की हरकत देख के ईबो को बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जान को ईबो से प्यार हो जाता है और ईबो को जान से। जब बैठे थे दोनों तो ईबो ने पूछा कि तुम्हारी एज, तो जान कहता है 15। ये सुन के ईबो शॉक्ड हो जाता है, कहता है पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तो जान कहता है क्यों, तुम बहुत छोटे हो। तो जान कहता है नो, एज गैप नहीं देखते प्यार में। जान यूँ बोलता है, ईबो स्माइल करता है और कहते हैं बहुत अच्छे हो। जान और ईबो भी तो यहाँ ये स्टोरी दोनों एक तो सब किस करके यहाँ ही ये स्टोरी एंड होती है। बाय बाय सी टाटा। आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे के सब्सक्राइब वगैरह थैंक यू सो मच सब सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आपने मेरे एक के सब्सक्राइब कर दिए। बाय बाय सी टाटा। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना और आपको एक कॉमेडी स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। मैं कॉमेडी स्टोरी सोची है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और बहुत ज़्यादा ही मस्ती वाली है, आपको अच्छी लगेगी, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। सो ये के सब्सक्राइब के लिए आपकी मेरी तरफ से स्पेशल स्टोरी आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय सी टाटा।